चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। अब तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से फोर्स पढ़ लिया, फोर्स के बारे में जितना चीजें था सब कुछ जान लिया हमने, इक्विलिब्रियम एंड ऑल थिंग। देन अब हम लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट थिंग है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ। डाइपोल भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सो डाइपोल क्या होता है ये तो हम जानते हैं कि डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट में दो चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्यू क्यू, बट नेचर अपोजिट होगा। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, यानी एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड हैं। तो डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट में दो चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, स्मॉल डिस्टेंस d से या 2a से सेपरेटेड होते हैं। 2a यूजुअली लेते हैं, क्यों लेते हैं वो भी देख लेंगे। उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। सो ये रहा डाइपोल की पूरी कहानी। पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, सेपरेशन 2a। अब बात होती है कि 2a क्यों लेते हैं, a क्यों नहीं ले लेते हैं, या d क्यों नहीं ले लेते हैं। तो देखिए 2a लेने का रीजन ये हुआ कि सेंटर, डाइपोल को इंडिकेट करते हैं डाइपोल के सेंटर से। अगर हम 2a लेंथ लेते हैं, अगर इनके बीच में डिस्टेंस 2a लेते हैं तो सेंटर से इसका डिस्टेंस a हो गया और इसका डिस्टेंस सेंटर से a हो गया। सो a ही डिस्टेंस दोनों का हो गया, ये डाइपोल हो गया। डाइपोल को मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट से, और डाइपोल मोमेंट भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, p, ये होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, q इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस q इंटू 2a। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इसका ये नहीं कि हाँ इसकी वजह से होता है, याद रखने के लिए बस मैं बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसका उल्टा डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये नहीं कि वाई इसका उल्टा क्यों होता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ये कोई रिलेशन नहीं है, ये जस्ट याद रखने के लिए एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कि आप ऐसे याद रख सकते हो, मेमोराइज रख सकते हो, एड टू मेमोरी है ये, ठीक है। क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो पूरी कहानी क्लियर है आपको। डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट में दो चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड होते हैं, और डाइपोल को मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट से, उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ये पूरी कहानी हो गई आपकी, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सो एक क्वेश्चन करेगा, डाइपोल मोमेंट आप समझ चुके हो, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप पॉज करके ट्राई कीजिएगा, हम लोग डिस्कस करते हैं। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC जिसका साइड A है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। सो आप पॉज करके ट्राई कीजिए, हम लोग इधर सॉल्व करते हैं या यहीं पे कर देते हैं। इस -2q को ब्रेक कर दूंगा -q और -q में, ये -q इस +q के साथ। देखिए -q में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि +q था। डाइपोल बनने का क्राइटेरिया ये है कि दो चार्जेस होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए, अपोजिट इन नेचर होना चाहिए, उनके बीच में स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए। खैर ये डाइपोल तो बन रहा था, टोटल नेगेटिव चार्ज -2q, टोटल पॉजिटिव चार्ज +2q। डाइपोल तो बन रहा था बट उसे हमें जनरेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ये इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो -2q को हमने ब्रेक कर दिया -q और -q में, एक -q एक +q के साथ डाइपोल बना लेगा, दूसरा -q दूसरा +q के साथ डाइपोल बना लेगा। सो क्या होगा आपका, इधर की ओर q इंटू a, यही होता है ना डाइपोल मोमेंट, q इंटू a, और इधर की ओर q इंटू a। अब बताइए ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। सो इधर गया QA गया, और इधर भी क्या गया, QA गया, और क्या एंगल है इनके बीच में, 60 डिग्री, 60 डिग्री का। आपको बताना है नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ऑब्वियसली बात है QA√3, क्योंकि 60 डिग्री के एंगल पे दो वेक्टर है, 60 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा, QA√3 होगा। बट आप करना चाहते हो कर लो,
क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर प्लस 2 QA स्क्वायर cos 60 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका √3 QA स्क्वायर यानी √3 है। सो लिख लीजिए इसको। एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई कीजिए। मुझे लग रहा है ये आपसे हुआ नहीं होगा, बट एक और क्वेश्चन देता हूं, वो जरूर ट्राई कीजिएगा। लिख लिए होंगे, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो अगला सवाल है आपके लिए। एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले तो हम लोग। सो कैसा ट्रायंगल होगा? कुछ ऐसा। इक्विलेटरल बनाना है, इस तरीके से बना लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब यहां पे मैं आपको चार्जेस दे रहा हूं। चार्जेस क्या क्या है? यहां पे मैं आपको दे रहा हूं +3Q और यहां पे दे रहा हूं आपको +5Q। ये प्लस है और ये -8Q और इसका साइड है A और A। मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जिसका साइड A है और आपके जो चार्जेस हैं वो दे दिया है मैंने। तो आप एक बात बताइए, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है? +8Q है। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -8Q है। टोटल पॉजिटिव चार्ज +8Q, टोटल नेगेटिव चार्ज -8Q। ये तो डाइपोल बनाएगा है ना। तो आपको इसका नेट डाइपोल मोमेंट बनाना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, 3-4 मिनट का टाइम लीजिए और यहाँ पे आंसर आप चेक कीजिए। सो चलिए अब हम लोग करते हैं। आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखिए, डाइपोल बनाने का क्राइटेरिया ये है कि 2 चार्जेस होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। तो इस +3Q को -3Q चाहिए और इस +5Q को -5Q चाहिए। तो ये -8Q ब्रेक हो जाएगा। किस किस में ब्रेक होगा? ये -8Q ब्रेक होगा और इसके साथ जाएगा -3Q और इसके साथ जाएगा +3Q। ये -3Q और ये +3Q मिलके बना देंगे 3QA और ये ये +5Q है, -8Q, -5Q, क्योंकि -8Q ब्रेक हुआ -3Q और -5Q में। -3Q +3Q के साथ बना दिया और -5Q +5Q के साथ। तो ये -5Q +5Q के साथ क्या बना देगा? 5QA। और बताइए इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री। तो पी नेट क्या होगा? 3QA स्क्वायर प्लस 5QA का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 5 QA स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक है। सो ये आपका हो गया इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या बन जाएगा? 339 QA स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 15 QA स्क्वायर A स्क्वायर और बोलिए उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 × 3 15 और × 2 30। लेकिन यहाँ पे एक चीज भूल गया हूं मैं। क्या भूल गया हूं? सोचिए, cos थीटा भूल गया हूं। ये तो -5Q अपना जहां था और लिख देता हूं मैं। ये -5Q को इधर उधर नहीं करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं छोटा सा। cos थीटा लिखना भूल गया ना। cos 60 डिग्री, इनके बीच में एंगल भी तो है 60 डिग्री। cos 60 डिग्री। सो cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है आपका 1/2। तो 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा अल्टीमेटली? 15। यहाँ पे 25 हो गया, सॉरी 5 × 5 25 15 QA स्क्वायर A स्क्वायर। देख लीजिए एक बार। सो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ये 2 × 3 × 5 QA स्क्वायर A स्क्वायर cos 60 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 15 QA स्क्वायर A स्क्वायर आ गया। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। AB का QA मल्टीप्लाई होकर QA स्क्वायर A स्क्वायर हो गया। सो ये है पूरी कहानी आपकी। तो अब अगर इनको हम ऐड करते हैं 25 प्लस 15 40 हो गया, प्लस 9 49 हो गया, यानी क्या आ जाएगा? 49 QA स्क्वायर A स्क्वायर। सो 49 मतलब कि
49 का रूट 49 बोलते हैं ना 49 को हिंदी में, जानते हो आप लोग? 49 का रूट 7 क्यू इंटू 7 क्यू ए हो गया। सो ये हुई आपकी पूरी कहानी। इसका आंसर 7 क्यू ए। अगर आया है तो अपने आप को 5 स्टार दे दो, और अगर नहीं आया है तो 2 स्टार दे दो। ट्राई किया है तो, अगर नहीं ट्राई किया है तो 0 स्टार। ट्राई भी करना है आपको साथ ही साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ट्राई जरूर करना है, अपने आप को रेटिंग करते जाइएगा खुद ही खुद, ठीक है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए 2 डेरिवेशन है, हालांकि अब सीबीएसई कुछ डेरिवेशन की तरफ कम जा रहा है, बट हमें सारे डेरिवेशन तैयार करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, कभी कभी मिड से कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क ड्यू टू ए डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल, 4 डेरिवेशन है। चारों में से यूजुअली एक आ जाता है, तो आपको तैयार करना है। तो करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। सो देखिए एक्सियल लाइन क्या होता है। अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये तो डाइपोल की पूरी कहानी लिखी हुई है कि 2 चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। डाइपोल की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, 2 चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उनके बीच में सेपरेशन है 2a। और एक पॉइंट ले लेंगे P, जो कि एक्सियल लाइन पे डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पे है। तो देखिए पूरी कहानी, यहाँ पे डायग्राम वगैरह बनाते हैं अच्छा सा। सो शेप, स्ट्रेट लाइन और ब्लू कलर, ये डाइपोल हो गया। और थोड़ा आगे जाएंगे एक्सियल लाइन पे। सो पहले तो हम डाइपोल ले लेते हैं, लाइन लगता है सीधा नहीं है, एग्जिट करते हैं एंड देन सेलेक्ट करते हैं। सो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 चार्जेस देंगे, एक पॉजिटिव यहां पे प्लस क्यू, पहले नेगेटिव ले लेते हैं, बेटर रहेगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल का डायरेक्शन होता है। तो पहले हमारे पास आ गया नेगेटिव यानी कि माइनस क्यू, फिर आ गया पॉजिटिव यानी कि प्लस क्यू, और इनके बीच में सेपरेशन है 2a, और एक पॉइंट है P। पॉइंट P डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पे है। पॉइंट P डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पे है। अगर डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पे है तो कहां से एक्स डिस्टेंस पे है? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से? गलत सोच रहे हो, ना पॉजिटिव चार्ज से ना नेगेटिव चार्ज से, ये है डाइपोल के सेंटर से। अगर ये सोचे थे तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए इसका लेंथ 2a लेते हैं, ताकि सेंटर से इसका लेंथ a हो गया और इसका लेंथ a हो गया। अब देखिए अगर यहां से x डिस्टेंस है तो पॉजिटिव चार्ज से कितना दूरी होगी? x माइनस a होगी, और नेगेटिव चार्ज से कितना दूरी होगी? x प्लस a होगी, x प्लस a, हाँ दूरी। सो x प्लस a। सो अब देखिए P पॉइंट पे फील्ड लगाने वाले 2 चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे E1, और नेगेटिव की वजह से E1 लिखा मैंने, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स E2। E1 और E2 का वैल्यू क्या होगा? सिंपल सा बात है, E1 पॉजिटिव चार्ज से x1 डिस्टेंस पे है, तो E1 होगा आपका k q बाई k, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जानते होगे आप लोग, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो चुका है, a का होल स्क्वायर। चाहते तो थोड़ा लिख दो इसका नाम, ये a लिख दो, ये b लिख दो, ये o लिख दो, तो ये इधर की ओर है, यानी टुवर्ड्स BP, टुवर्ड्स BP। और E2 किधर की ओर होगा? KQ बाई, पहले तो मैग्नीट्यूड कितना, x प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है? x प्लस a है। किधर की ओर? इधर की ओर, तो टुवर्ड्स PA, टुवर्ड्स PA। सो आपके पास ये दोनों वैल्यू आ चुका है, आपके पास E1 आ चुका है, आपके पास E2 आ चुका है। अब आपको बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, किन दोनों का, E1 और E2 का। E1 E2 में से बड़ा कौन है, E1 बड़ा है E2 छोटा है, यानी E नेट क्या हो जाएगा आपका, E नेट हो जाएगा E1 माइनस E2। इसके बाद E1 का वैल्यू पुट करेंगे, देन E2 का वैल्यू पुट करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, मैं ये इरेज कर रहा हूं। डायग्राम हमें जरूरत है इसलिए पूरा नहीं इरेज करें, क्योंकि डायग्राम अभी हम रखेंगे। सो ई नेट क्या होगा आपका, E1 माइनस E2, मतलब कि KQ बाई x प्लस ए का होल स्क्वायर, सॉरी E1 है ना पहले, E1 तो x माइनस 1 है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 कर देते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ बाई x प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ कॉमन ले लेंगे, 1 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। सो ये हो गया आपका। अब देखिए ई नेट क्या हो जाएगा, KQ इन दोनों का एलसीएम, x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए का होल स्क्वायर का एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सो ये हो गई आपकी पूरी कहानी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, और नीचे a अगर छोटा है तो a को एलिमिनेट करेंगे। सो ऊपर वाला टर्म मैं इरेज कर रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। थोड़ा इरेज करके है तो टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा है, बट ठीक है, मैनेज कीजिए थोड़ा इसको, क्योंकि डायग्राम हम लोग इरेज नहीं कर सकते अभी, डायग्राम रखना हमेशा। सो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, अब इसे ब्लैक से लिख देता हूं मैं, ये स्क्वायर था। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, और एज x जो है वो काफी बड़ा होगा a से। अब ऐसे कैसे पता कि काफी बड़ा होगा, देखिए एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डाइपोल मैं आपको बताता हूं, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब NaCl में जो 2a होगा वो बॉन्ड लेंथ ऑफ NaCl होगा, जो कि बहुत 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 छोटा होगा। अब आप कोई भी डिस्टेंस ले तो लाइक 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली वो a से काफी 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 ज्यादा बड़ा होगा। सो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, और जब भी x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, तो उस केस में आप उसके हायर पावर को, छोटे वाले के हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दोगे। मतलब सो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 4x और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या होगा आपका, KQ 4ax बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब कि x की पावर 4। अब x की पावर 4 और x कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, एक्स क्यू बचेगा। तो इसको देखिए कैसे अरेंज कर सकते हैं, इस 4a का 2 इधर रख दिया और एक q को 2a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या बचा, x से x4 कैंसिल आउट होने के बाद x क्यू बचा। सो q इंटू 2a, क्यों ऐसा किया, क्योंकि चार्ज इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो नेट फील्ड आपका क्या बन जाएगा, 2kp बाई एक्स क्यू। ये आपका नेट फील्ड है, इसे नोट कर लीजिए। डेरिवेशन है, आपके नोट्स में होना चाहिए, आपको अच्छे से आना जरूरी है। सो इसके बाद हम लोग अगले डेरिवेशन पे चलते हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। सो अगला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन हमने देख लिया, एक्सियल लाइन पे क्या आया, 2kp बाई एक्स क्यू आया। अब देखते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा। कहानी वैसी है, इक्वेटोरियल लाइन आप समझते हो क्या होता है,
जैसे मान लेते हैं कि ये डाइपोल है हमारा, ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीच में सेपरेशन है 2a, तो दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स होगा। सो ये ई हो गया, ये ई हो गया और ये आपका नेट आ जाएगा। सो ये आपकी कहानी है, यहाँ पे आप नेट निकाल सकते हो, क्या होगा इधर की ओर होगा, हम निकालेंगे उसको। एक चीज और है, आप एक चीज और आपने ऑब्जर्व किया होगा जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, खैर डेरिवेशन के बाद ही मैं उसे बताता हूँ। डायरेक्शन किधर की ओर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम डाइपोल मोमेंट से कंपेयर करेंगे। खैर मतलब इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये पॉइंट, ये लाइन और इस पे ये पॉइंट, ये डिस्टेंस एक्स लेंगे। बट इसका डायग्राम हम देखते हैं अगले स्लाइड में देखते हैं। आप केवल इसमें क्या करिए, आप केवल ये लिख लीजिए, कंसीडर वगैरह अगर लिखना है तो एक डाइपोल है जिसका चार्ज प्लस माइनस क्यू है, मतलब दो चार्जेस होते हैं डाइपोल में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और डिस्टेंस कितना है 2a है, और इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट P मान लेते हैं जो कि डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पे है। अगेन डाइपोल से एक्स डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, डाइपोल से एक्स डिस्टेंस का मतलब हुआ कि वो डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। सो ये हो गया पूरा उसका डायग्राम, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल है और डाइपोल के सेंटर से ये एक्स डिस्टेंस पे है। मैं क्या बताना चाह रहा था कि देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे, एक्सियल लाइन का भी दोबारा मैं दिखाऊंगा अभी आपको एक बार डायग्राम रफली बनाकर। डाइपोल मोमेंट इधर की ओर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो नेट फील्ड आएगा वो इधर की ओर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। जबकि एक्सियल में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में आता है। देखेंगे उसको हम लोग। एक्सेल देख लिया, जस्ट एक बार कैप करा दूंगा, इस पॉइंट्स को लिखवा दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ। सो देखिए नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा, E माइनस क्यू लिया है हम लोग E2 ले लेंगे, पॉजिटिव की वजह से अवे होगा, इसे हम लोग E1 ले लेंगे। ये डाइपोल है, ये डिस्टेंस 2a है, ये r ले लिया है, हम लोग x ले रहे थे, चलिए r भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिस्टेंस आपका r प्लस a का होल स्क्वायर और ये भी आपका r प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम मान लेते हैं E1। तो E1 का वैल्यू कितना होगा, E1 होगा KQ बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, ये E1 हो गया। E2 कितना होगा, KQ बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बस दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ रहा है, यानी KQ बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए हम लोग इसे भी E बोल देते हैं और इसे भी E बोल देते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों को E बोल देते हैं। ये E नेट हो गया हमारा। सो देखिए अगर हम इसे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, ये एंगल थीटा लेंगे तो ये भी एंगल थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। सो डायग्राम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इधर हम लोग देखते हैं एक बार। इधर आपका एक ही हो गया और ये डॉटेड डॉटेड लाइन, इधर ई नेट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, और इधर दूसरा ई हो गया, और एंगल कितना है, एंगल है ये थीटा और ये भी थीटा। सो हम कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, ई का एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा ई साइन थीटा और एक इधर की ओर होगा ई कॉस थीटा। आप जानते हो जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस होता है, दूसरा वाला साइन होता है। इसको देखते हैं तो इधर की ओर होगा ई कॉस थीटा और इधर की ओर होगा ई साइन थीटा। सो कॉस थीटा एडअप हो जाएगा, साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट फील्ड क्या होगा 2e cos थीटा। हम देखते हैं नेट फील्ड निकालेंगे 2e cos थीटा। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेट फील्ड 2e cos थीटा, इधर की ओर e sin थीटा कैंसिल कर देगा, तो इस बात को हम लिखेंगे ब्रेकिंग E1 एंड E2 इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। पहले सुन लीजिए, ब्रेकिंग E1 एंड E2 इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, we can see that sin theta component cancels each other whereas cos theta components adds up. आई होप आपने इसको लिख लिया होगा।
सो ब्रेकिंग E1 and E2 and E2 into rectangular component, breaking E1 and E2 into rectangular component, we can say that, क्या बोल सकते हैं, cos थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को ऐड करा रहा है, सेम डायरेक्शन में है, sin थीटा कैंसिल कर रहा है, तो वी कैन से दैट sin थीटा कंपोनेंट cancels each other, cancel कंपोनेंट लिख लीजिए, कंपोनेंट cancels each other, cos theta adds up, cos theta component adds up, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा दे देता हूं, पॉज करके लिख लीजिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब आते हैं, तो अगर ऐसा होगा तो नेट फील्ड क्या होगा, ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा आपका दोनों का सम, मतलब कि 2e cos थीटा, 2e cos थीटा, ये होगा आपका ई नेट, 2e cos थीटा। सो 2e तो ठीक है, ई अभी अभी हमने निकाला, लिख देते हैं 2kq बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी आपको अच्छा लगे। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, सो बेस आपका a हो गया और हाइपोटेनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये होगा a बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो आप देखिए एक तरीके से ये क्या बन जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, k q इंटू 2a, और इधर है आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाएगा, q इंटू 2a p होता है, तो ई नेट हो जाएगा आपका kp बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2, kp बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2, ये आपका फाइनल आंसर आया। आप इसे नोट कर लीजिए, इसको हम सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, अगर a काफी छोटा हुआ r से, जो कि यूजुअली होता है, मैंने बताया किस तरीके से डाइपोल काफी छोटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, इफ a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो इस केस में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर पे पावर 3/2 यानी आर क्यू हो जाएगा। सो ई नेट क्या लिख सकते हो आप, kp बाई आर क्यू, kp बाई आर क्यू। सो आप देखो जो आपका इस केस में आ रहा है, आप पहले इसको लिख लीजिए, पूरा पॉज करके लिख लीजिए। अब देखिए जो आपका इस केस में आ रहा है, किसमें, इक्वेटोरियल लाइन में, वो आ रहा है kp बाई आर क्यू, और एक्सियल लाइन में क्या आया था, 2kp बाई आर क्यू। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन का रेशियो क्या होता है फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, मतलब कि डाइपोल छोटा है, यानी a इज वेरी वेरी लेस देन x है, या a इज वेरी वेरी लेस देन r है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, 1:2। सो यही कहानी है पूरा। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो E axial by E equatorial ये होगा आपका 2:1 फॉर शॉर्ट डाइपोल, या इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल लिखेगा तो 1:2 फॉर डाइपोल। कैसा डाइपोल, जिसमें A जो है वो काफी छोटा है X से या R से, जो भी लिखना आपको, ये होगा। और दूसरा चीज देखिए, आप देख सकते हैं इसमें डाइपोल मोमेंट इधर की ओर है, एरो दिया हुआ है रेड कलर से, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। वही जब एक्सियल लाइन आप देखते हो तो ये -q, ये +q, ये पॉइंट P था, +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इधर की ओर था, बड़ा था, और -q की तरफ से इधर की ओर था, छोटा था, तो नेट फील्ड जो है वो इधर की ओर था, ई नेट, और डाइपोल मोमेंट भी इधर की ओर।
नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है वो भी इधर की ओर। तो एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, इनफैक्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में। जबकि इक्वेटोरियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, डाइपोल मोमेंट इधर की ओर है, यानी उनके बीच में एंगल 180 डिग्री। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 2। आपने पॉइंट नंबर 1 लिख लिया होगा। सो पॉइंट नंबर 2, for axial line, angle between E net and P, net electric field and P is 0 degree, whereas for equatorial line, एंगल बिटवीन किसके बीच में एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P इज 180 डिग्री। सो ये पूरी कहानी आपकी कंप्लीट हो गई। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमने पूरा समझ लिया। एक कहीं शॉर्ट डाइपोल के लिए पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, तो अभी हम लोग नहीं देखेंगे उसे, जेई वाले में थोड़ा सा उसे ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ूंगा।